हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हम लाइट को आपके पास टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट के साथ। तो लाइट हमारा क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है आपके पास? है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच helps us to see the objects या यूनिवर्स बोल देते हैं, कई बार कई ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। तो जो एनर्जी हमें हेल्प करती है क्या करने में? ऑब्जेक्ट्स को देखने में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लाइट। और कई बार इसके आप डेफिनेशन लेते हो, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। जो हमारे अंदर क्या करता है? साइट का सेंसेशन कराता है, उसको हम बोलते हैं लाइट। तो लाइट हमें हेल्प करती है या सेंसेशन, सेंस मतलब महसूस कराते हैं हमें। साइट दृश्य, जो चीजें हमें दिखाई दे रही है उनको सेंस कराने में हमें कौन कौन सी एनर्जी हेल्प करती है? लाइट हमारे पास हेल्प करती है। तो देखिए लाइट, क्वेश्चन बनता है इस चीज के अंदर। सबसे पहला आपके पास लाइट के बारे में, इज लाइट इटसेल्फ विजिबल? क्या लाइट अपने आप विजिबल है? ये बात आपको पता करनी। देखो लाइट इटसेल्फ विजिबल नहीं होती। लाइट जो हमारे पास में है, अगर वो विजिबल होगी तो आपको ब्लैक कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इफ वी कैन सी द पाथ ऑफ ए लाइट, इफ लाइट इज ए विजिबल देन यूनिवर्स विल नॉट बी ब्लैक। यूनिवर्स क्या नहीं होगा? ब्लैक नहीं होगा। तो अब जो आप लाइट पढ़ते हो, मतलब जो आपके पास लाइट के जो पार्ट आप पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर, तो आपके पास लाइट ऑप्टिक्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। आप पढ़ते हो ऑप्टिक्स के अंदर लाइट को। जो आपका कंप्लीट एक चैप्टर है ऑप्टिक्स, 12th क्लास के अंदर भी आपका यूज होगा। जो ऑप्टिक्स है उसको आप पढ़ते हो। और ऑप्टिक्स आपके पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट है आपके पास रे ऑप्टिक्स। कौन सी ऑप्टिक्स है? रे ऑप्टिक्स, जिसमें आपके पास लाइट को एज ए रे लेके चलते हो। और सेकंड है आपके पास वेव ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट को आप वेव नेचर लेके चलते हो। वेव ऑप्टिक्स। आपके पास ऑप्टिक्स को आप दो तरह से पढ़ो, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमें लाइट के बारे में स्टडी कराएगा और उसमें भी हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी रहेंगी? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स रहेंगी। और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद में हम पढ़ते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। क्या पढ़ोगे आप? ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है? देखिए लाइट के पास ड्यूल नेचर है, मतलब दोहरा नेचर है। लाइट जो है उसमें आपके पास में पार्टिकल नेचर भी है। इट है एक्ट एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। जो आपके पास में लाइट है वो पार्टिकल के नेचर में भी होती है और वो आपके पास में हमारे पास वेव नेचर में भी होती है। जैसे आपके पास में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं लाइट के, जैसे कौन कौन से हैं आपके पास में? कॉम्पटन इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? कॉम्पटन इफेक्ट। या फिर आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या आपके पास है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट्स आपके दोनों के दोनों, ये आप इफेक्ट्स जो पढ़ते हो, ये इफेक्ट्स आपके पास पार्टिकल नेचर से रिलेटेड रहते हैं। किसे? अगर आप लाइट को एज ए पार्टिकल लेके चलते हो तो आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को या इन चीजों को आप स्टडी कर सकते हो, कॉम्पटन इफेक्ट को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। जबकि आपके पास इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है आपके पास? है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इस तरीके के जो आपके पास में नेचर है, पास सॉरी एक्सपेरिमेंट्स है जो लाइट के, या जो आपके पास फिनोमिना है लाइट के, आप स्टडी करते हो किसके बेस पे? वेव नेचर के बेस पे। किसके बेस पे नेचर पे आपके होते हैं? वेव नेचर है। मतलब आपके पास
वेव के कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जो आप पार्टिकल नेचर पे बता सकते हो और कुछ ऐसे हैं जो आप वेव नेचर के बता सकते हो। तो लाइट के पास ड्यूल नेचर मतलब दोहरा नेचर है। लाइट एक्ट एज ए वेव, आल्सो एक्ट एज ए पार्टिकल। और जो लाइट होती है, लाइट को हम पार्टिकल की फॉर्म में लेते हैं तो उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं हम उसको? फोटोन बोलते हैं। इरेज कर लेते हैं बार इसको। जो लाइट है आप उसको लेते हो फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स की फॉर्म में जब आप लेके चलते हो तो वो होते हैं फोटोन। लाइट के अंदर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, उनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ ए एनर्जी इन लाइट। लाइट के अंदर छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं आप उसको? फोटोन बोलते हैं। अब इसी के अंदर आपके पास में रेक्टिलिनियर मोशन आता है। क्या आता है आपके पास? है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन लाइट का स्ट्रेट पाथ में मोशन करना। लाइट जो है मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट किस मूव करती है? स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है। लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है लाइट का, उसी को आप क्या बोलते हो? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हो। आपके पास में अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उस चलो एक लॉ और पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। लॉज हैं ये आपके पास में यूज होते हैं कई बार, जो कि प्रॉपर्टीज वगैरह में कई बार याद भी नहीं रहते, टीचर्स भी नहीं पढ़ा पाते, तो उसको ध्यान में रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला आपके पास एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ ए इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का आपके पास इसमें क्या रहता है? जो लाइट जो होती है, मोशन ऑफ रेज ऑफ लाइट, जो मोशन होता है किसका? रेज ऑफ ए लाइट का, डू नॉट ए डिपेंड ऑन अदर मोशंस, सॉरी, डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर मोशन। जो मोशन होता है रेज ऑफ लाइट का, डू नॉट डिपेंड अपॉन द ईच अदर मोशन, एक दूसरे। अगर आपके पास ये लाइट रे इधर जा रही है, तो अगर ये लाइट रे इधर है तो इस लाइट रे को इस लाइट रे से कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। मतलब ये एक दूसरे इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं कि भाई एक लाइट उधर है, एक लाइट उधर जाएगी, वो एक दूसरे के पास में कोई चेंजिंग नहीं करते, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। मोशन ऑफ रेज ऑफ लाइट डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर मोशन। जो लाइट रेज का मोशन होता है वो एक दूसरे के मोशन पे डिपेंड नहीं करता। और एक लॉ है आपके पास, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है? लॉ ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपके पास क्या कहता है? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है अगर लाइट रे, ये जैसे आपके पास एक मिरर है और लाइट रे इस मिरर से परपेंडिकुलर में स्ट्राइक करती है। कैसे स्ट्राइक करती है? परपेंडिकुलर में। तो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। लाइट रे रिट्रेस इट्स पाथ। लाइट रे क्या करती है? अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ये आपके पास क्या है? लॉ ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी। क्या है आपके पास में? लॉ ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी। मतलब लाइट रिट्रेस इट्स पाथ व्हेन ए स्ट्राइक ए शाइनिंग सरफेस नॉर्मली या परपेंडिकुलर। जब शाइनिंग सरफेस से या किसी मिरर से परपेंडिकुलर में स्ट्राइक करती है तो रे अपने पहले वाले पाथ्स को ही रिट्रेस कर जाते हैं। उसमें कितनी बार ही रिफ्लेक्शन हुआ हो, कितने बार भी रिफ्लेक्शन हो, सेम पाथ को रिट्रेस कर जाते हैं। मतलब जिस पाथ से वो आए थे उसी पाथ से वापस से ले जाएगी। जो रास्ता उसने आने मिले वही रास्ता वापस से आने मिलेगा, अगर 90 डिग्री एंगल पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होके चलती है तो। ये है आपके पास लॉ ऑफ ए रिवर्सिबिलिटी। तो अब आपके पास जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो है आपके पास, इट इज ए लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल। इट इज ए नॉन, फर्स्ट जो आपके पास लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट कैसी है? नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसको चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वैक्यूम में भी चल सकती है, ये वाटर के अंदर भी चल सकती है। तो लाइट आपके पास में जो है नॉन मैकेनिकल वेव बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है आपके पास में, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में, इसको ड्रा कर लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये आपके पास में वेव मोशन है, मतलब लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। तो लाइट का मोशन वो किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में है आपके पास में। और आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब लाइट के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है लाइट के अंदर, और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों साइनसॉइडल, साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो साइन का ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है आपका। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किसके अलोंग है? अलोंग वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ऑफ द साइन। तो इसलिए साइनसॉइडल वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? साइनसॉइडल वेरिएशन, मतलब साइन के ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंजिंग होती है। तो ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको आप जेड एक्सिस में शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये आपके पास में ही कंटिन्यूसली चेंजिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, या मैग्नेटिक एनर्जी है, ये भी साइन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, क्योंकि वेव एक्स एक्सिस में है। अगर आपके पास वेव एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर आपके पास लाइट बनती है, और वो लाइट के मोशन की क्या है? दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। तो लाइट इज ए, आपके पास हमारे पास में साइनसॉइडल वेरिएशन होगा, तो लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और दोनों इसके मिलने से आपकी क्या बनेगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, जो हमारी लाइट खुद होती है। तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज इट कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। एंड अब यहाँ पर आपके पास में जो बात आई वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलकर आपके पास लाइट बनती है, और दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है, और दोनों वेव की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है। पर जिन पार्टिकल से, जिन चीज़ों से मिलकर आपके पास लाइट बनती है, उन पार्टिकल्स, उन कंपोनेंट्स का जो मोशन है वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर है। वेव के मोशन के क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल पे। और जब जिन कंपोनेंट से मिलके आपके पास वेव बनती है और वो परपेंडिकुलर होती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलोगे इसको? ट्रांसवर्स वेव बोलोगे, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या रहेगा आपके पास में? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट्स है, दोनों वेव के मोशन के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मोशन करना ही आपके पास वेव के डायरेक्शन के क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्स वेव मोशन बोला जाता है। तो लाइट कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है। और लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा क्या करती है? ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज लाइट, सॉरी, ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेशन करना लाइट है, कहलाता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोला जाता है? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के अंदर क्या रहेगा? लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट किसमें चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसी मोशन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आपके पास क्या रहेगी? स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज ए 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड रहेगी। क्या रहेगी? वैक्यूम के अंदर, इन ए वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास रहेगी। फ्री स्पेस के अंदर, ये आप नोट कर लीजिएगा, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। फ्री स्पेस मीन्स आपके पास क्या रहेगा? वैक्यूम, मतलब ऐसी जगह, ऐसा स्पेस जहां पर एयर भी नहीं है। वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ ए लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन ए फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये बात आपको याद रखनी है, स्पेशली ध्यान रख सकते हो कि जो फ्री स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, उसमें जो लाइट की स्पीड है,
स्पीड ऑफ लाइट, इसको नोट कर लें, स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन, velocity of light does not depend upon frequency and wavelength of a light in vacuum। इसके अंदर वैक्यूम के अंदर डिपेंड नहीं करती, इस बात ध्यान रखना। वैक्यूम के अंदर सभी कलर्स की वेलोसिटी सेम होती है, ऑल कलर्स ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी। सभी कलर्स क्या करते हैं, सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, चाहे आपके पास रेड कलर है चाहे आपके पास वायलेट कलर है, सभी कलर्स क्या करेंगे, सेम वेलोसिटी के साथ है मूव करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ओनली इन वैक्यूम। ये स्पेशल केस किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। कहीं आप इसको किसी मीडियम के लिए भी लेके चल रहे हैं, मीडियम के लिए नहीं है, सिर्फ वैक्यूम के लिए कंडीशन है ये। एक बार इसको रेज कर लेते हैं। तो लाइट आपके पास कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इस पर डिपेंड नहीं करती है वैक्यूम के लिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती। हर एवरी कलर हैव सेम वेलोसिटी इन वैक्यूम, हर एक कलर की वेलोसिटी क्या होती है वैक्यूम में, सेम होती है। अब आपके पास में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप पढ़ोगे इन मीडियम, किसके अंदर, इन ए मीडियम। आपने वैक्यूम में पढ़ लिया, वैक्यूम में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास मीडियम के लिए है, इन मीडियम द velocity of light, velocity of a light changes, velocity of light क्या होती है, मीडियम टू मीडियम चेंज होती है एज इलेक्ट्रिक एंड ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मीडियम decides the velocity, decides the velocity। जो वेलोसिटी होती है किसी मीडियम के अंदर क्या होगी लाइट की, उसको कौन डिसाइड करता है, आपके पास में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी, मीडियम की। मीडियम की जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वही डिसाइड करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी किसी भी मीडियम के अंदर। इसके साथ में आपके पास में है वेलोसिटी ऑफ लाइट है आपके अंदर इन मीडियम। अब किसके अंदर, इन मीडियम ही चल रहे हैं, इन मीडियम वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंजेस होती है, वेवलेंथ आल्सो चेंज, वेवलेंथ आल्सो चेंजेस, वेवलेंथ भी क्या होती है, चेंज होती है। बट फ्रीक्वेंसी क्या चीज आपकी, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहे। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है लाइट की, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को कौन डिसाइड करता है, सोर्स ऑफ लाइट। जो सोर्स है किसका, लाइट का, जहाँ से लाइट आपके पास जनरेट होगी, जहाँ से आपके पास लाइट अमिट आउट हो रही है, उस सोर्स से ही डिसाइड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसका कलर क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी है चेंज नहीं होती जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और जो डिफरेंट कलर्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं मीडियम, डिफरेंट कलर्स मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स मूव्स with different velocity in medium। मीडियम के अंदर अलग अलग कलर अलग अलग वेलोसिटी से चलते हैं, और जो वेलोसिटी होती है रेड कलर की वो ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट रहेगी। वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए वॉयलेट कलर। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ए डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। अलग अलग कलर की अलग अलग वेलोसिटी, इसी को बोलोगे आप डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। क्या बोले, डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम। जब आपके पास में लाइट आपके पास आई के ऊपर फॉल आउट करती है, और आई जो हमारी होती है इसमें रेटिना होता है, रेटिना हमारे पास बताता है कौन सा कलर है आपके पास में, कितनी इंटेंसिटी का आपके पास कलर आया है।
तो कलर कौन डिसाइड करता है? व्हेन लाइट रीचेस आवर रेटिना, जब हमारे कहाँ पे पहुंचेगी लाइट, मैंने लाइट रीचेस द रेटिना ऑफ आई, कलर इज डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। कलर को कौन क्या चीज डिसाइड करती है? कलर इज ए डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। कलर कौन डिसाइड करेगा? फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी कि आपके पास कलर क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो दोनों आपस में जैसे रिलेटेड रहेंगे। आपके पास फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि कलर कौन सा होगा, और रेटिना हमारे पास इसी चीज को, फ्रीक्वेंसी को ही देख के क्या बताता है, रेड कलर है या वॉयलेट कलर है, कौन सा कलर आपको मिला है। और जो आपके पास जो एनर्जी ट्रांसफर होता है, क्या चीज होती है? लाइट की जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, लाइट एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है, उसके लिए कौन सी, लाइट वेक्टर के अंदर, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, कौन सा? इलेक्ट्रिक, इन लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके ट्रांसफर होने के लिए? लाइट एनर्जी के ट्रांसफर होने के लिए। और जो आपके पास में लाइट है, एक बार erase कर लेते हैं इसको, जो लाइट है आपके पास में, लाइट सबसे ज्यादा कौन सा, हमारी आई जो है वो कौन से कलर के लिए सबसे ज्यादा हमारे पास सेंसिटिव होती है? तो जो आई है, आई इज मोस्ट सेंसिटिव विद 555 नैनोमीटर, जो आपकी वेवलेंथ होगी लाइट की। और येलोविश ग्रीन कलर, येलोविश से ग्रीन कलर लाइट, येलोविश से जो ग्रीन कलर की लाइट होती है, और उसकी वेवलेंथ कितनी हो? 555 नैनोमीटर। अगर आपके पास उसकी वेवलेंथ हो, तो आपके पास उसके लिए आपकी आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अगर आप सेंसिटिविटी का ग्राफ बनाएंगे, तो इधर आपके पास क्या वेवलेंथ, और इधर आपके पास क्या सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी अगर आप ग्राफ बनाते हो, तो आपके पास सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कहाँ पर? 555 नैनोमीटर पे नियरली आपके पास वैल्यू 1 ही रहेगी, सबसे ज़्यादा यही है। और मैक्स वैल्यू हम 1 लेते हैं, 100% लेते हैं। मैक्स वैल्यू क्या लेते हैं? 1 या 100% लेते हैं। और जो लाइट है, देखो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अलग अलग होती है आपके पास में, उसमें अलग अलग वेव्स कौन कौन सी हैं उसको याद रखना है, हम तरीका याद रखेंगे। राम is very useful x गामा। राम इज वेरी यूजफुल एक्स गामा, जहां आर ए से आपका बनता है रेडियो वेव। कौन सी वेव बनेगी? रेडियो वेव। एम से बनता है माइक्रोवेव, आई से बनता है इंफ्रारेड, वी से होता है विजिबल, यू से होता है अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। ये सभी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो आपके पास है विजिबल लाइट जो है ना आपके पास में, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल। जो विजिबल लाइट है यही हमें हेल्प करती है टू सी द ऑब्जेक्ट्स, और ये हमारे पास नियरली जो वेवलेंथ होती है इसका, ये हमारे पास 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। कई बार यहाँ पर 750 तक मिल जाता है ऑप्शन में, तो ये भी ध्यान रखना। स्मॉल हमारे पास, तो यहाँ पर आपके पास में जो 700 नैनोमीटर लार्जेस्ट वेवलेंथ किस कलर के लिए रहेगा? रेड कलर के लिए। किसके लिए रहेगा? रेड कलर के लिए। और जो 400 नैनोमीटर है ये वेवलेंथ रहेगा आप किसके लिए? वॉयलेट के लिए। किसके लिए रहेगा? वॉयलेट के लिए रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास थी लाइट की प्रॉपर्टीज थी, आप इनको पढ़िए, इनको रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,